गाइस आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक होगा इनपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। क्या इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इसके पार्ट्स, इसकी सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। गाइस डिवाइस का मतलब आप देख रहे हो कि इनपुट डिवाइस डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर है। क्या है? एक हार्डवेयर है, और इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। गाइस तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि कोई भी डाटा हम एक इनपुट करेंगे या देंगे यूज़र के द्वारा, जो डाटा दिया जाएगा उसमें क्या होगी, प्रोसेस होगी। और प्रोसेस किस में होगी? सीपीयू में होगी। किस में होगी? सीपीयू में। और आउटपुट जो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलेगा वो क्या होगा? आउटपुट। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। क्या इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की हम बात करें तो वह उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर पर डेटा निर्देश और इनपुट दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। वह उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर पर डेटा निर्देश या इनपुट दिए जाते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? इनपुट डिवाइस के द्वारा। क्या? डेटा व निर्देश, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है। गाइस इनके सारे के बारे में हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक के बारे में पढ़ने वाले बाद में। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। फिर है ट्रिक बॉल है, OCR है, MICR है, OMR है, VCR है, OQR कोड है, SRS है, VDM है, डिजिटाइजर है, स्टाइलर है, लाइट पेन है। ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस ही है। स्किनर है, टच पैड है, ये सारे स्किनर डिवाइस ही हैं। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कौन कौन सी कीज होती है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कीबोर्ड, सबसे पहले हमारे पास नाम आया कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब होता है की जो इसमें बटन दे रखे हैं उनको की बोलेंगे, और बोर्ड जो ये प्लेट दिखाई दे रही है जो बोर्ड के रूप में, उसे हम बोलेंगे बोर्ड। ये होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे इसके? प्राइमरी इनपुट डिवाइस। फिर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड है लगा होता है, और कि वो कितने प्रकार के कीबोर्ड हैं प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आया था मानक कीबोर्ड, फिर आया था मल्टी कीबोर्ड, फिर आया था वायरलेस। तो मानक कीबोर्ड में जो इसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज होती है वो कितनी होती है? 104 से 108 तक मान सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास कीबोर्ड आया मल्टी कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसमें क्या होता था? उसमें मल्टीमीडिया में 104 से लेके और 115 तक कीज होती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। अब एक कीबोर्ड होता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे जो ABCD या XYZ होते हैं। फिर जो कीबोर्ड के द्वारा जो अल्फ़ाबेट रीड होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है Q से, और QWER से स्टार्ट होता है इसमें। और कीबोर्ड में सबसे पहली की होती है ESC। क्या होती है? ESC। और सबसे लास्ट की होती है इंटर की। अल्फ़ाबेट्स में हम बात करें तो सबसे पहला की होता है Q, और लास्ट की होती है M, और सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। फिर होते हैं इसमें सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे
टोंगल कीज। अब टोंगल कीज में क्या क्या आता है गाइज, ये सारी चीज़ें। टोंगल कीज का मतलब होता है ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ करके जो चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं टोंगल कीज। जैसे नंबर लॉक है ना, या नमलॉक है। तो नमलॉक की बात करें तो जैसे हम ऑन करेंगे नमलॉक की को तो हम नंबर टाइप कर पाएंगे। और फिर स्क्रॉल की है, फिर कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का मतलब होता है जो हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं वो हमेशा स्मॉल वर्ड में लिखे जाते हैं, और जैसे हम कैप्स लॉक को स्टार्ट करते हैं, बटन को की को दबाते हैं, तो सारे जो भी वर्ड लिखेंगे वो अल्फ़ाबेट फर्स्ट ABCD में लिखे जाएंगे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास फंक्शन की। फंक्शन की में कौन कौन से होंगे, F1 से F12 तक। टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12। F1 का क्या मतलब होता है, हेल्प करना। F2 का रीनेम, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल है, कोई भी है, उसमें जो नाम दे रखा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रीनेम। फिर हम बात करते हैं F5 की बात करते हैं रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए काम में लिया जाता है। F5 का MS ऑफिस में, MS पावर पॉइंट में, इनमें अलग अलग यूज़ होता है। F12 में क्या होता है, सेव एज का काम होता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। मॉडिफाई की क्या क्या होती है, या कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हैं। मॉडिफाई की या कॉम्बिनेशन की, मॉडिफाई की या कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी जो बात है कि जो भी कीज होती हैं, 3 कीज होती हैं, कितनी कीज होंगी, 3 कीज होंगी। जो सबसे बड़ी कीज होगी, जो इनमें जो भी, जैसे अल्टर की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, ये तीनों कीज है ना किसी के साथ जुड़ के चलने वाली चीज़ होती है। किसी के साथ जैसे Alt+S है, Alt+New है, Alt+Y है, ऐसे कंट्रोल है, अक्स, ये सारे इनका यूज़ होता है ना, वो सारा इसमें होगा, कॉम्बिनेशन कीज बोले जाएंगे इसको। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। माउस के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं गाइज। ठीक है, यस गाइज, एक बार हम इसको पूरा फिर से देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करके लास्ट पूरा कीबोर्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें आता है, ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यस गाइज, इनपुट डिवाइस का मतलब होता था कि एक हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर होगा वो एक इनपुट डिवाइस के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे बात करें इनपुट, कोई भी एक यूज़र के द्वारा जो भी डाटा दिया जाएगा वो प्रोसेस होगी, वो कंप्यूटर में जाएगा। जैसे कंप्यूटर या CPU में जाएगा, जैसे प्रोसेस किस में होगा, CPU में होगा, और CPU जैसे उसमें प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें शो कर देगा, आउटपुट के द्वारा हमें शो कर देगा। फिर हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन होती है गाइज, वह उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर पर डेटा, निर्देश और इनपुट दिए जाते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या, जो भी डेटा देंगे, निर्देश देंगे, या कोई भी इनपुट देंगे, हम डेटा देंगे कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, माइक्रोफोन होता है, वेब कैमरा होता है, ट्रैक बॉल होता है, OCR होती है, MICR है, OMR है, VCR है, ये सारे इनपुट डिवाइस ही हैं गाइज। आगे बात करते हैं, और QR कोड है, SRS है, BMD है, डिजिटाइजर है, स्टाइलाइट पेन है, स्किनर है, टच पैड है, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस ही हैं गाइज। फिर बात करते हैं कीबोर्ड। एक ये कीबोर्ड है, और कीबोर्ड का मतलब क्या होता है गाइज, कि जो की लगी होती है वो एक प्लेट में होती है, जो बोर्ड होता है उसे हम कीबोर्ड बोलेंगे। ये प्रथम या प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, प्रथम या प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। ये 3 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, मानक कीबोर्ड, मल्टी कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं मानक कीबोर्ड। मानक कीबोर्ड एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जिसमें 104 की जो होती है, कितनी कीज होंगी, 104। मल्टी कीज की बात करें तो 104 से लेके 115 तक कीज इसमें जुड़ी होती है। जैसे म्यूजिक है, वीडियोस रोकने का है, ये सारे ये मल्टी कीज में आते हैं। वायरलेस, जिसमें वायर नहीं लगा होगा वो वायरलेस होगा। आगे बात करते हैं कि एक कीबोर्ड में अंदर अल्फ़ाबेट्स लगे होंगे, कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेके XYZ तक 26 होंगे। और एक कीबोर्ड के अंदर
अल्फ़ाबेट स्टार्ट होंगे वो होंगे QWERTY से। सबसे पहले कीबोर्ड की में की है वो ESC है, और सबसे लास्ट की है वो इंटर की है। अल्फ़ाबेट होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, और सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बात करें तो सबसे पहला वर्ड होगा Q और सबसे लास्ट वर्ड होगा M। स्पेस बार होगा इसमें। उसके बाद में टॉगल्स की बात करेंगे जो ऑन और ऑफ करके ही चला सकते हैं हम, जैसे नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक में क्या होता है गाइस कि हम जैसे कंप्यूटर को डेटा देंगे वो स्मॉल वर्ड में जाता है, और कैप्स लॉक को स्टार्ट करें तो जो भी वर्ड डेटा में टाइप करेंगे वो कैपिटल वर्ड में लिखा जाएगा। नम लॉक में जो भी नंबर लिखने होंगे तो हमें नम लॉक को स्टार्ट करना होगा। फंक्शनल की बात करें, फंक्शनल की का मतलब होता है F1 से F12 होती है। टोटल कीज कितनी होगी? 12 कीज होगी। F1 में क्या होता है? हेल्प होगी। F2 में रीनेम, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के हम फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। F5 में रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। F12 का मतलब होता है सेव एज। F12 का क्या मतलब होता है? सेव एज, फाइल को सेव एज कर सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं मॉडिफाई कीज। मॉडिफाई कीज या कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज में कौन कौन सी की होगी? कॉम्बिनेशन का मतलब कि दो चीज़ों से जुड़ के बनने वाला, या दो चीज़ों से बन के चलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कीज। जैसे अल्टर है, कंट्रोल है, ये शिफ्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन कीज में ही आते हैं गाइज। माउस के बारे में गाइज, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास में गाइज इतना ही होगा। आप इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें।